नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपनी YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या था। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, और इसका 2022 में जो मुख्य विषय था वो था चुनावों को समावेशी, सुगम तथा सहभागी बनाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे है, ये मनाया कब जाता है तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा वर्जन था तो 12वां वर्जन था, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था तो चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई थी तो 25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कोई भी दिवस हो शुरुआत जरूर पूछी जाती है। और दोस्तों ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है तो मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें सुविधा प्रदान करना तथा विशेषकर नए मतदाताओं के लिए अधिकतम नामांकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है। याद रखना कुंबालंगी जो है ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गई है। और ये जो पंचायत है ये कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों ये जो पंचायत है ये केरला राज्य में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पंचायत जो है कुंबालंगी ये केरला के एनार कुलम जिले में स्थित है। और दोस्तों कुंबालंगी से एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि कुंबालंगी जो है ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव भी है, ठीक है। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव भी है, कौन सा कुंबालंगी। तो ये दो फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो है ये 29 बच्चों को प्रदान दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और सांस्कृतिक तथा वीरता की श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और जनवरी 2022 के अंदर देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 29 बच्चों में से 15 तो लड़के हैं और 14 लड़कियां शामिल हैं, ठीक है। और दोस्तों इस पुरस्कार के तहत विजेता बच्चा को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना 2022 के अंदर 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। दोस्तों 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 4 लोगों को। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं इसके बारे में हम सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 2022 के पद्म विभूषण को डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों को दिया गया है तो 4 लोगों को दिया गया। याद रखना कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो ये है भारत रत्न। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है पद्म विभूषण है, और ये कितने लोगों को दिया गया है तो ये 4 लोगों को दिया गया है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो ये है पद्म भूषण, और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया तो ये 17 लोगों को दिया गया है 2022 में। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है पद्मश्री,
और पद्म श्री 2022 में 107 लोगों को दिया गया और इस साल 2022 में अभी तक भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पद्म विभूषण को देख लेते हैं। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे बिपिन रावत को यह पुरस्कार दिया गया है। बिपिन रावत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह हमारे देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है और इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना। और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो राधे श्याम खेमका हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये मुंगेर बिहार से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और काफी जाने माने और चर्चित व्यक्ति हैं और इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है। और किस क्षेत्र में? तो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। चौथे कौन है? तो चौथे हैं प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इन 4 लोगों के नाम आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2022 में पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो इन 17 लोगों में से 17 नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ नाम मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको जरूर याद रख लेना है। सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद का नाम याद रख लो। ये कौन है? तो 2014 से 2021 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। दूसरे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, वही पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, फिर याद रख लो गुरमीत बाबा का, इनको मरणोपरांत दिया गया है और पंजाबी लोक गायिका हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? तो कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला हैं, ये भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं सभी के नाम और सभी को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको नाम बता रहा हूं वो आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सत्या नडेला की। ठीक है, सत्या नडेला कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं और इनको ये भी पुरस्कार दिया गया है। चौथे कौन है? सुंदर पिचाई, और ये भी भारतीय मूल के हैं और गूगल कंपनी के ये CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइरस पूनावाला। आप लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये प्रमुख हैं और जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, तो वो किसने बनाई थी? वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी। तो साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 6-7 नाम बताए हैं ये आपको जरूर याद रखना है और यदि आप चाहें तो 17 के 17 नाम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं और 17 नाम भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको नाम बताए हैं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में पद्म श्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? अब हम बात कर लेते हैं पद्म श्री की। तो दोस्तों पद्म श्री जो है ये 2022 में 107 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इन 107 व्यक्तियों में से हमें सभी व्यक्तियों के नाम याद नहीं रखना, ना ही हम 107 व्यक्तियों के नाम याद रख सकते हैं। केवल हमें याद रखना है यहाँ से 4-5 नाम। मैंने यहाँ से टोटल 33 नाम फाइंड किए हैं। इन 33 का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन 33 में से 4-5 नाम तो आप अभी याद रख लें, जैसे कि नीरज चोपड़ा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे नीरज चोपड़ा जी को, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इनको खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया और ये हरियाणा के हैं। ठीक है, वंदना कटारिया, इनको भी खेल में मिला है, ये उत्तराखंड की हैं। अवनी लेखरा राजस्थान की हैं और सोनू निगम, ठीक है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 33 नाम मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को वसीम कपूर का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों वसीम कपूर ये फेमस चित्रकार यानी कि पेंटर थे और ये पेंटर के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है,
दोस्तों एक संगठन है आवाज नाम का, ठीक है। तो आवाज नामक संगठन के ये अध्यक्ष भी थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते थे। कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते थे और हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को थ्रू आर नागास्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे। दोस्तों थ्रू आर नागास्वामी, और ये प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट यानी कि पुरातात्विक थे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा और इनका निधन भी जनवरी 2022 को हुआ है, ठीक है। ये कौन थे, तो पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिस्ट थे और पुरालेखवेत्ता और इतिहासकार थे थ्रू आर नागास्वामी, और ये तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे और इनको पुरातत्व के क्षेत्र में वर्ष 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 को नारायण देवनाथ का निधन हो गया है, वह कौन थे। दोस्तों नारायण देवनाथ, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे, तो ये फेमस कार्टूनिस्ट थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये बंगाली कॉमिक किरदार जैसे वंतुल दी ग्रेट, होंडा भोंडा, नोते फोते के रचयिता थे, ठीक है। ये कॉमिक किरदार हैं बंतुल दी ग्रेट, होंडा फोंडा और नोते फोते, ठीक है। और दोस्तों इनको वर्ष 2021 में पद्मश्री दिया गया था, 2013 में इनको वंग विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 2021 को मनाया गया था, ठीक है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कोविड जैसी महामारी से लोगों को अवेयर करना, ताकि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई महामारी जैसी चुनौती अपने सामने आती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रूस के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों भारत में और रूस के नए राजदूत जो हैं ये डेनिस अलीपोव बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है रसिया की, तो रसिया के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो रसिया है ये यूरोप और उत्तर एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है। इसकी करेंसी क्या है, रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मिखाइल मुशिस्तिन जो हैं ये रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डिओन लैंडोर का निधन हो गया है, वह किस देश के एथलीट थे। दोस्तों ये जो आप एथलीट देख पा रहे होंगे फोटो में, इनका नाम था डिओन लैंडोर और ये कहाँ के एथलीट थे, तो ये अमेरिका के एथलीट थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 को अमेरिका के ओलंपिक पदक विजेता धावक डिओन लैंडोर का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अभी हुआ था और लंदन ओलंपिक 2012 और रियो ओलंपिक 2016 खेलों में भाग लिया, ठीक है। और इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक जो कि 2012 में हुआ था, इसमें इन्होंने 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक भी जीता था और हाल ही में एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे, ये अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 और इसका आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है, तो पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये वर्चुअली माध्यम से किया गया है और कहां पर किया गया, तो पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया है। इस महोत्सव की थीम पूछी जा सकती है, तो सक्षम युवा सशक्त युवा जो है ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की थीम थी, ठीक है। इसको विशेष करके आप याद रखना। और दोस्तों इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा पुदुचेरी सरकार के द्वारा
संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा पेश करने का अवसर मिल सके। ठीक है, और केंद्र सरकार के द्वारा 1995 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो महोत्सव है ये पहली बार 1995 में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइड लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आपको ये बताना है कि इनको कब आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। याद रखना दोस्तों, क्लाइड लॉयड जो हैं ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और इनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। इनके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइड लॉयल को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, उनकी कप्तानी में वर्ष 1975 में पहला वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने ही जीता था। इसके बाद जो 4 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप हुआ 1979 में, तो वेस्ट इंडीज ने इसको फिर से जीत लिया इन्हीं की कप्तानी में। ठीक है, और ये जो क्लाइड लॉयड हैं ये वेस्ट इंडीज के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं और इनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनको वर्ष 2009 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी। ये पुरस्कार जो है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी संस्थागत श्रेणी। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बुक का नाम क्या है, दी पॉपुलेशन मिथ। ठीक है, केवल आप टाइटल याद रखें, दी पॉपुलेशन मिथ। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है SY कुरैशी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो SY कुरैशी हैं ये कौन है, तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा भारत दी हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च की है। दोस्तों युवा भारत दी हीरोज ऑफ टुडे नामक जो बुक है ये देवर सिंह भंडारी ने लॉन्च की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बुक के बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो बुक है इसमें 60 से अधिक विख्यात व्यक्तियों की संघर्ष की यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें से अभिनेता राजकुमार राव, ठीक है, और जो खेल मंत्री थे वर्तमान में कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल आदि के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग और इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसकी यदि हम लेंथ की बात करेंगे तो 9.2 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार, ये पुरस्कार है ये हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनको कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है। दोस्तों अफगानिस्तान देश का नया नाम जो है ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम IAE कहेंगे, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इसका नया नाम हो गया है। और राजधानी क्या है, तो काबुल इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या है, तो अफगानी क्या है, अफगानी जो है ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है। दोस्तों देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है ये केवड़िया बन गई है। V ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनल एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन का ही प्रयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए प्रदूषण को कम किया जा सकेगा केवड़िया के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और इसके फिर से DG कौन बन गए हैं, टेड्रोस एड्नोम बन गए हैं। C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर WHO टर्म यूज हुआ है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम हर साल 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके जो फिर से DG हैं ये टेड्रोस एड्नोम बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों गो एयर जो है ये एक एयरलाइन कंपनी है और इसका हाल फिलहाल नाम बदला गया और इसका नाम जो है गो फर्स्ट रख दिया गया। A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है ये इंदौर को घोषित किया गया। V ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। अच्छा, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, याद रखना। और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है। दोस्तों मैंने आपको मोदी मंत्रिमंडल पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, वहां पर मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि जल शक्ति मंत्री, इनके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, जल शक्ति। और कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो गजेंद्र में से आपको एक शब्द पकड़ना है, गज। ठीक है, और गज मतलब तो आप लोग जानते होंगे, गज मतलब क्या होता है, हमारे हाथी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हाथी जो है ये पानी से बड़ा प्रेम करता है। ठीक है, और अपनी सूंड से कंटिन्यू नहाता रहता है। ठीक है, तो गज मतलब हाथी होता है और हाथी अपनी सूंड से कितना नहाता है आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से गज से आप जल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, गज को आप कैसे लिंक करेंगे, जल से लिंक करेंगे और आपको ये हमेशा याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम इसी क्रम में क्वेश्चन देखेंगे नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन बन गए हैं, किरण रिजिजू बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, अच्छा किरण रिजिजू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो इनके पास में पहले क्या था, खेल मंत्रालय था पहले, लेकिन अब क्या मिल गया है इनको, तो कानून और न्याय मंत्रालय इनको मिल गया है। ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, आप कितने भी थक जाएं, कितने भी परेशान हो जाएं, आपके साथ यदि कोई अन्याय हुआ है तो आपके अंदर, ठीक है, उम्मीद की एक किरण सदा जली रहेगी। ठीक है, और आप केवल और केवल किस पर विश्वास करेंगे, कानून पर विश्वास करेंगे। यदि आपके साथ कोई घटना हुई है और आप बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्या आप थक के बैठ जाते हैं? क्यों लगा रहे हैं चक्कर? क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद है। ठीक है, एक उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण जल रही है। ठीक है, उम्मीद की किरण जो है वो जग रही है कि आपको कानून से क्या मिलेगा, आपको कानून से न्याय मिलेगा। ठीक है, और ये किरण हमेशा जगाते रहना। किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो आपको कानून से न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन किरण जो है ये जगना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने लिंक करा था। और कानून और न्याय की जब भी बात आएगी, कानून और न्याय मंत्री जब भी पूछे जाएंगे तो आपको तुरंत किरण याद आ जाएगा। ठीक है, किरण रिजिजू। इस प्रकार से मैंने मोदी मंत्रिमंडल आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया। दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल जो है
इसके लिए जीआई टैग 2 राज्यों को दिया गया है, एक महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों राज्यों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 जो है ये एम मुकुंदन ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली आज 16 लोगों के लिए साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 जीता है। दोस्तों जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में हर साल एक भारतीय लेखक को उनके उपन्यास में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जेसीबी पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों हाल ही में सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य की है? दोस्तों ये कर्नाटका की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ में ये सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। और दोस्तों अब तक पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि पहली बार किस सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया था तो हमेशा ये पूछा जाएगा सिरसी सुपारी को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। और ये जो सिरसी सुपारी है ये कर्नाटक राज्य की सुपारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसको हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? दोस्तों भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है ये गोवा बन गया है। कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 3, 4, 5 जितने चाहे स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन से एक फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर छपा मिलेगा। तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेबीज रोग की। ठीक है, तो रेबीज रोग जो है ये वायरस से होने वाला एक रोग है। ठीक है, वायरस से होता है और पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी एवं चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और दोस्तों रेबीज रोग को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया रोग भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग में जो मरीज होता है वो पानी से डरने लगता है। ठीक है, और दोस्तों रेबीज रोग में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होता है? तो हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है रेबीज रोग से। अच्छा, इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? तो रेबीज रोधी टीके हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब रेबीज रोधी टीके की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेबीज का टीका है इसकी खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है ये लुईस पास्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम हमारे चैनल फ्री एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन केवल रेबीज से संबंधित था कि रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है और हमने आंसर बताया गोवा। लेकिन एक टर्म यूज हुआ था रेबीज। तो रेबीज के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही हम कवर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाती हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आते हैं। दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम इसी प्रकार से रात रात भर जाग कर आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट बनाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने परिवर्तित नाम में पढ़ा दिया था। तो आपको मिड डे मील योजना का नया नाम क्या किया गया आपको ये बताना है। और मिड डे मील योजना के बारे में मैंने डिटेल बताई थी। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी फैक्ट आप मिड डे मील योजना से लिख सकते हैं वो लिखें। लिखने के अपने अलग फायदे होते हैं। देखिए मिड डे मील योजना के बारे में आपके जो फैक्ट हैं वो आपके माइंड में स्टोर हैं, लेकिन आप जब लिखने की कोशिश करेंगे तो जो फैक्ट आपके माइंड में स्टोर हैं वो रिकॉल होंगे और लंबे समय तक आपको ये फैक्ट याद रहेंगे। तो लिखना ज़रूर है। ठीक है, चाहे नोटबुक में लिखें चाहे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में इसको शेयर करें। आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है ये दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ
साथ में बेल आइकन दबा लो, आपका ही फायदा है। ठीक है, आपको ही इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। अच्छा, एक और बात, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए बच्चे कहते हैं सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। भैया एक बार प्लेलिस्ट विजिट तो करो, सारे टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करो और प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लो। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।